गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। देखो हम लोग लाइफ प्रोसेस चैप्टर पढ़ रहे हैं और लाइफ प्रोसेस चैप्टर में आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है मनुष्यों में पोषण। मनुष्यों में पोषण कहने का मतलब हुआ किस तरह से मनुष्य किसी खाना को खाता है। तो खाना किस तरह से खाता है ये बात हम लोग जानते हैं। मुंह से खाता है, नाक से तो नहीं खाता है। तो मुंह से खाना खाता है ये बात सही है, लेकिन खाना जब खाता है तो खाना को खाने के बाद उस भोजन से उसको किस तरह से न्यूट्रिशन कहने का मतलब उसको एनर्जी प्राप्त होती है। एक मनुष्य जो है किसी भोजन को खा करके किस तरह से एनर्जी प्राप्त करते हैं, इस टॉपिक में जो है सो हम लोग वही करेंगे, वही पढ़ेंगे। और इसमें से हम लोग देखेंगे कि जब हम लोग खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद हमारे शरीर के अंदर कौन कौन सा प्रोसेस होता है, बाहर कौन कौन सा प्रोसेस होता है, इसको तो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। जैसे कि मान ली खाना खाना है तो खाना जब खाना होती है तो हम लोग क्या करते हैं, एक थरिया ले लेते हैं और थरिया लेने के बाद उसमें भात भर दिए, चावल वगैरह जो भी दाल भात सब्जी चिकन मटन जो भी उसको भर दिए, फिर उसको पूरा तरह से सान देते हैं, गूंथ देते हैं। सानने के बाद जो है एक मुठ्ठा ले करके पूरा तुतुर में भर देते हैं। ये बात तो हम लोग अपनी आंख से देख लेते हैं, देखते हैं ना। अब जो है मुंह में जब जाता है तो 32 को चक्की लगी हुई, वो उसको पूरा पीसेगा तो इसको भी तो हम लोग देख नहीं पाएंगे, लेकिन कहीं देखना चाहेंगे तो दर्पण में जा करके देख सकते हैं कि हमारा 32 चक्की कैसे उसको पीस रहा है, उसको हम लोग देख सकते हैं। लेकिन वो मुंह में क्या होता है उस भोजन का कौन कौन सा प्रोसेस मुंह में हो रही है, किस तरह से मुंह में उसका डाइजेशन शुरू हो रहा है, उसको भी हम लोग देखेंगे इसमें। ठीक, उसके बाद वो भोजन जो है सो एक नली यहाँ लगी रहती है जिसको हम लोग कहते हैं ओसोफेगस, ग्रसनी कहते हैं ना। अब इस ग्रसनी नली के द्वारा कैसे वो अस्टमक में जाता है और अस्टमक में जाने के बाद क्या प्रोसेस होता है अस्टमक में, कहने का मतलब अमाशय में, तो उन सारे चीज़ों को हम लोग देखेंगे। अब बात है कि हम लोग जब खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद ये हम अपना पेट के अंदर देख पाते हैं कि क्या पेट में हो रही है, नहीं हो रही है। सो हम लोग का जो पेट है तो 1 बीघा यहाँ से यहाँ तक पूरा पेट है, कोई टेंशन तो है नहीं, पूरा ड्राम है हम लोग का। लेकिन लड़कियों का पेट तो नाभि से ऊपर होती है, उसका पेट तो छोटा रहता है। अब छोटा रहता है तो क्या लड़कियां खाना सच्ची में कम खाती है? ऐसा नहीं है। अब कब छोटा होता नहीं होता उसको हम लोग देखेंगे। इसके अलावा जो हम लोग खाना खा रहे हैं तो हमारे अमाशय में ऐसा कौन कौन सा चीज़ है, कौन कौन सा एंजाइम है, कौन कौन सा क्या है नहीं है, कौन सा प्रोसेस होता है क्या नहीं होता है, उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे और जानेंगे। ठीक, कोई दिक्कत? ये चैप्टर जो है सो एग्जाम के साथ साथ हमारे लाइफ के लिए भी ज़रूरी है। ज़रूरी इसीलिए क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग कई तरह की बीमारी भी देखेंगे। यदि किसी को स्टमक कैंसर होती है, पेट का कैंसर, तो क्यों होता है वो भी हम लोग देखेंगे। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होता है, क्यों होता है उसको भी हम लोग देखेंगे। किसी का पेट बार बार दर्द करता है तो क्यों होता है उसको भी हम लोग देखेंगे। पेट में कभी कभी कृमि हो जाती है, अब वो कृमि हो जाने की वजह से किसी का शरीर नहीं लगता है तो वो क्यों नहीं लगता है, कौन सा प्रोसेस से होता है तो उसको देखेंगे। हिचकी क्यों आती है वो भी हम लोग देखेंगे। इसके अलावा कभी कभी हम लोग बहुत ज़्यादा खा लेते हैं तो खाने के बाद हम लोग को धुमाइन ढकार आती है ना। अब धुमाइन ढकार क्यों होता है उसको भी हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हम लोग मनुष्यों में जो पोषण पढ़ रहे हैं उसका हम एक फिगर बनाए हैं। अब इस फिगर में तुम लोग देख रहा होगा कि एक इंसान है, ये है ना। अब ये जो इंसान है, इंसान भले जैसा बना होगा, उतना अच्छा तो ड्राइंग हमको आता नहीं, बस थोड़ी थोड़ी आता है। देखो यहाँ पर जो जो चीज छपा हुआ है हर किसी का नाम है और हर किसी का काम है, अलग अलग नाम है और उसका अलग अलग काम है। यहाँ पर यदि हम देखें तो इसको हम लोग मुंह कहते हैं, ये बात तुम लोग को पता होगा। मुंह, और मुंह को इंग्लिश में क्या कहते हैं? माउथ बोलते हैं ना, ये तो सब कोई जानता है। अब ये मुंह की बात करें तो ये जो है यहाँ से यहाँ तक को हम लोग कहते हैं माउथ कैविटी, मुख गुहा। कौन गुहा? मुख गुहा। इंग्लिश में इसको बोलते हैं माउथ कैविटी। कौन कैविटी बोलते हैं? माउथ कैविटी, मुख गुहा। ये जो है ना, ये इसको माउथ कैविटी या मुख गुहा कहते हैं। यहाँ पर जो है इसको हम लोग कहते हैं नासा द्वार। नाक है ये तो जानता ही होगा, नासा द्वार। और नासा द्वार को इंग्लिश में कहते हैं नसल्स वेसल्स, नसल्स वेसल्स। कोई दिक्कत? नसल्स कैविटी, नसल कैविटी, CAVITY, नसल कैविटी। देखो समझना, कोई छापना भी नहीं, ठीक ना।
ऐसा चालाकी नहीं करना कि सर इधर पढ़ा रहे हैं तो हमको देखेंगे नहीं, हम अपना काम तमाम करते हैं। ये क्वेश्चन जो है एकदम कॉन्सेप्चुअल आजकल एग्जाम में आता है, और यहाँ जो ध्यान देगा वही क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो ये टेस्ट में तुम लोग को अच्छा से पता चल जाएगा। यहाँ मेरी बात को, हर एक बात को अच्छा से समझना और सुनना, क्योंकि टेस्ट में और टेस्ट के साथ साथ तुम्हारा एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल आएगा, कोई तथ्य वाला या फैक्ट वाला नहीं आएगा, समझा कि नहीं? इसलिए यहाँ पर ध्यान से देखना। देखो ये जो मुख गुहा है, माउथ कैविटी, पूरे मुंह को हम लोग क्या कहते हैं? माउथ कैविटी। अब हमारा जीभ जो है ना, जीभ के नीचे देखना, वहां से थूक निकलता है। कभी ऐसा नोटिस किया है? मुंह में थूक निकलता है ये नोटिस किया होगा, लेकिन जीभ के नीचे थूक निकलता है ये नोटिस नहीं किया होगा। तो जो जीभ है उसके नीचे निकलता है क्या चीज? थूक निकलता है। और थूक जो निकलता है वो कहाँ से निकलता है? तो एक ग्रंथि पाई जाती है हमारी बॉडी में, और जो ग्रंथि पाई जाती है उसको हम लोग कहते हैं लाला ग्रंथि। कौन सा ग्रंथि? लाला ग्रंथि। और ये लाला ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? मुंह में। लाला ग्रंथि को सैलिवरी ग्लैंड बोलते हैं। कौन सा ग्लैंड? सैलिवरी ग्लैंड। अब इस सैलिवरी ग्लैंड से सलेवा निकलता है। सलेवा कहने का मतलब लार, और उसी लार को हम लोग कहते हैं थूक। उसी लार को हम लोग क्या कहते हैं? थूक। तो यहाँ से क्या निकलता है? लार। और लार को इंग्लिश में कहते हैं सलीवा, या इसको अपने बोलचाल की भाषा में हम लोग कहते हैं थूक। थूक समझते हो ना? किसी पर थूक दो। बच्चा में हम लोग जब किसी से लड़ाई हो जाता था, नहीं पारते थे, तो ले तो हमको बोला थूक दिया उसने। बच्चा में ऐसा होता है, जो नहीं पा रहा है थूक दिया, और कोको खखार के थूक देता है। गजब, इतना सारा थूक देता है, चप्पा बैठा देगा उसमें। चलो, तो लाला ग्रंथि से क्या निकलता है? लार। और इस लार में एक एंजाइम पाई जाती है, उसको कहते हैं एमिलेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम? एमिलेज एंजाइम। याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा एमिलेज एंजाइम कहाँ पाई जाती है? एमिलेज एंजाइम। एमिलेज एंजाइम, कोई दिक्कत? अब ये एमिलेज एंजाइम क्या करता है, इसका फंक्शन समझना थोड़ा। आखिर में एमिलेज एंजाइम जब पाई जाती है, इसका कोई काम होगा तब ना। ये एमिलेज एंजाइम क्या करता है कि हमारा जो भोजन हम लोग जो खा रहे हैं, तो खाने के बाद जब हम लोग जैसे कि रोटी लिए, इतना बड़ा रोटी का टुकड़ा लेते हैं, और टुकड़ा लेने के बाद उसको हम लोग मुंह में डाल देते हैं। अब उसको जो है सो पीसने का काम तो दांत करता है, लेकिन जब पीसता है ना, और वो जो छलनी होती है ना, वो छलनी का काम हमारा जीभ करता है। ये पूरा मान ले कि ये पूरा मुंह कढ़ाई है, कढ़ाई समझते हो? और कढ़ाई में जो छलनी हम लोग सब्जी को चलाते हैं, वो छलनी का काम कौन कर रहा है? जीभ। उलट पलट के रख देता है उसको। कोई चाहेगा कि हम कहीं चक्की के नीचे ना जाएं, तो जिया उसी को वहीं पर ले जाता है और उसको पीस देता है। तो जिस तरह से उसको उलटने पलटने का काम करता है छलनी के रूप में जीभ, उसी तरह से एमिलेज एंजाइम जो निकलती है, या थूक में जो एंजाइम होता है, वो उस भोजन में जाकर के लग जाता है। अब उस भोजन में जब जाकर के लगेगा, तो वो भोजन चिपचिपा, मतलब कि पिछड़ हो जाएगा। पिछड़ समझते हो ना? अब जैसे कि कोई भोजन चबा रहा है, खाना खा रहे हैं, उसको उगल के देखना, हाथ में लेकर के देखना किस तरह लगेगा। छिछी करता है। अरे उसमें देखना वो एकदम पानी जैसा, क्या कहते हैं उसको, गीला गीला हो जाएगा, होगा ना? तो उसी तरह से जब कोई भोजन ये हम लोग खाते हैं, तो खाने के बाद ये जो लाला ग्रंथि, यहाँ से लार निकलता है। लार जो निकलता है वो भोजन में मिल जाएगा, और लार में होता है कौन सा एंजाइम? एमिलेज एंजाइम। और वो एमिलेज एंजाइम जब उस लार में मिलेगा, तो लार में मिलने के बाद वो एंजाइम करता क्या है कि वो जो भोजन है, उसको जटिल पदार्थ होता है। वो जटिल कहने का मतलब है कि वो बड़ा बड़ा होगा। उसको पीसते हैं ना छोटा छोटा टुकड़ा, और उस जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में तोड़ने का काम या कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? एमिलेज एंजाइम। जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ, कॉम्प्लेक्स मटेरियल इनटू सिंपलर मटेरियल, कौन करता है ये सब? एमिलेज एंजाइम। पहला काम। दूसरा काम क्या करेगा? कभी कभी तो लोग जब बीमार पड़ जाओगे, बीमारी के टाइम में रोटी जब खाओगे ना, तो मीठा नहीं लगता है। हाँ, मीठा जैसा नहीं लगेगा खेबे ना करे, एकदम वहाँ पूरा सूखल लगेगा, लार तार जो इधर इधर निकल जाएगा, इधर बीमारी में। अब क्यों होता है वैसा? बीमारी जब किसी को होती है,
तो उस कंडीशन में ये लाला ग्रंथि अच्छा से काम ही नहीं करता है, ये भी बेचारा बीमार पड़ जाता है। अब ये जब अच्छा से काम नहीं करता है, इस कंडीशन में वो अच्छा से लार भी नहीं निकालेगा। अब जब लार नहीं निकालेगा तो क्या एमिलेज एंजाइम निकलेगा? नहीं। अब जब लार नहीं निकलता है तो उस रोटी में जितना उसको लार चाहिए, जितना उसको एमिलेज चाहिए, उतना उसको नहीं मिल पाता है और वो सूखले रह जाता है। जब उसको चबाते हैं ना तो इसीलिए मीठा नहीं होता है। तो जब बीमारी नहीं होगा उस कंडीशन में जब हम लोग खाना को चबाते हैं, तो खाना को चबाने के बाद होता क्या है पता है कि लार जो है उस खाना में मिल गया। अब उस खाना में जब लार मिला तो उसमें जो एंजाइम है वो भी मिल गया, मिला कि नहीं? अब वो एंजाइम जब लार में वो खाना में मिल गया तो वो एंजाइम क्या करता है, जो शर्करा रहता है, शर्करा मतलब कि जो भोजन रहता है, भोजन उसको किसमें कन्वर्ट कर देगा? माल्टोज में। किसमें कन्वर्ट कर देगा? माल्टोज में। अन्य जैसे कोई कार्बोहाइड्रेट है तो उस कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट किसमें कर देगा? माल्टोज में। किसमें कन्वर्ट कर देगा? माल्टोज में। और जब उस कार्बोहाइड्रेट का माल्टोज में कन्वर्सेशन होता है ना, इसीलिए हम लोग को जो है सो भोजन मीठा मीठा लगता है जब हम लोग खाते हैं तब। तो इसका दो काम है। पहला है कि जटिल पदार्थों को सरल पदार्थ में चेंज कर देता है। किसको लिख देते हैं? इसका दो काम। पहला काम है कि जटिल पदार्थ जो होता है, जटिल पदार्थ, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स। उसको सरल पदार्थ में चेंज कर दिया। जटिल पदार्थ को कौन से पदार्थ में? सरल में। जटिल को कहते हैं इंग्लिश में कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स फूड, और इसको सिंपलर, सिंपलर फूड। पहला काम। दूसरा काम है कि ये कार्बोहाइड्रेट को किस में चेंज कर देगा? माल्टोज में। किस में? माल्टोज में। तो ये कार्बोहाइड्रेट को किस में चेंज करेगा? माल्टोज में। शर्करा, मीठा, चीनी जानती हो? वो चीनी, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। अरे नीचे तो दिखेगा कहीं नहीं। एमिलेज एंजाइम का हम काम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक। इसका दो काम है। पहला क्या है? कार्य या वर्क। कार्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वर्क। कार्बोहाइड्रेट जो है, इस कार्बोहाइड्रेट को किस में चेंज करेगा? माल्टोज में। और दूसरा काम है जटिल भोजन को, जटिल भोजन को किस में चेंज करेगा? सरल भोजन में। देखो इंग्लिश में कार्बोहाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट ही कहते हैं, माल्टोज को भी इंग्लिश में क्या कहते हैं? माल्टोज ही बोलते हैं। इसको कार्बोहाइड्रेट ही बोलते हैं, ठीक ना, लिख दिए। और इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स फूड। कौन फूड? कॉम्प्लेक्स फूड। इसको सिंपलर फूड, इंग्लिश में दिक्कत नहीं होगा, सिंपलर फूड। तो इसका दो काम हो गया। पहला कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में चेंज कर दिया, और दूसरा जो है सो जटिल कार्बोहाइड्रेट को ये कौन कर रहा है? कौन सा एंजाइम कर रहा है? एमिलेज एंजाइम कर रहा है। देखो यहाँ पर एक और एंजाइम पाई जाती है जो शायद तुम लोग को पता नहीं होगा। पता है क्या? नहीं पता होगा। देखो जब मुंह को फाड़ोगे ना तो यहाँ पर एक इतना बड़ा खूंटी जैसा दिखता होगा, खूंटिया जैसा। देखा है कभी? यहाँ पर जो इतना बड़ा खूंटी खूंटी जैसा दिखता होगा। अगर अग्वनियम थोड़ा उससे थोड़ा आगे, वहां से एक एंजाइम निकलता है। उस एंजाइम का नाम है टाइलिन एंजाइम। कौन सा एंजाइम? टाइलिन एंजाइम। यहाँ से निकलता है टाइलिन एंजाइम, टाइलिन एंजाइम। तो कहीं पूछे मुंह से कौन कौन सा एंजाइम निकलता है? एमिलेज एंजाइम और एमिलेज एंजाइम और एमिलेज एंजाइम का काम है कि कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में चेंज कर देगा और जटिल भोजन को सरल भोजन में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? अब क्वेश्चन देखो क्या पूछेगा।
यहाँ पर पूछेगा क्वेश्चन कि भोजन का पाचन शुरू कहाँ से हो जाता है? मुंह से। अब मुंह से क्यों होता है? क्योंकि ये जो कार्बोहाइड्रेट है उसका चेंज किस में हो रहा है? माल्टोज में। तो कार्बोहाइड्रेट का कन्वर्सेशन हो जाता है माल्टोज में, और ये जो प्रोसेस स्टार्ट होता है कहाँ पर स्टार्ट होगा? मुंह में। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह से शुरू होता है, और प्रोटीन का पाचन बोलेगा तो मुंह से नहीं होता है, वो आमाशय से होती है। वसा का पाचन बोलेगा तो आमाशय से भी नहीं, बल्कि वो छोटी आंत से होता है। समझा कि नहीं? तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन बोलेगा तो कहां से? कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह से। और प्रोटीन का पाचन? वसा का पाचन छोटी आंत से। कौन सा आंत से? छोटी आंत से। कोई दिक्कत? मुंह में एक एंजाइम पाई जाती है, उस एंजाइम का नाम क्या है? एमिलेज एंजाइम। किस में होता है? और लार कहां से निकलती है? और लाला ग्रंथि कहां पाया जाता है? कोई दिक्कत यहां तक? किसी को कोई आपत्ति? चलो छापो। चलो देखो, अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो है अमाशय, स्टमक, ठीक ना? इसी को जनरली हम लोग पेट बोलते हैं। पेट जो होता है, बाहरी पेट को हम लोग बेली बोलते हैं, जिसको हम लोग उदर गुहा कहते हैं, और अंदर का जो पेट होता है उसको हम लोग स्टमक बोलते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग अमाशय बोलते हैं। अंदर वाले पेट को क्या बोलेंगे? अमाशय। बाहर वाले पेट को क्या बोलेंगे? उदर गुहा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में? बेली। ठीक, देखो अमाशय जो होती है, यहाँ पर दिखा हुआ अमाशय को 3 भागों में बांटा जाता है। ये 3 पार्ट में रहता है। हम लोग को पता नहीं रहता है इसके बारे में, लेकिन ये 3 पार्ट में। तुम्हारे सिलेबस में ये नहीं मिलेगा 3 पार्ट में, इसको डिवीजन नहीं मिलेगा। यहाँ पर समझना, जो इसका फर्स्ट पार्ट है, इस फर्स्ट पार्ट का नाम है कार्डियक। फर्स्ट पार्ट का नाम क्या है? कार्डियक। सेकेंड पार्ट इसका जो, उसका नाम है पाइलूरिक। सेकेंड पार्ट का नाम क्या है? पाइलूरिक। और फर्स्ट का क्या है? कार्डियक। ओ ये थर्ड का, कौन बोला थर्ड? फर्स्ट, और ये सेकेंड, वो ये थर्ड लिखे हैं। सही सही सही। और ये थर्ड, नहीं सेकेंड। सेकेंड जो है उसको हम लोग कहते हैं फंडिक, और थर्ड जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं? पाइलूरिक। थर्ड को हम लोग क्या बोलेंगे? पाइलूरिक। कोई दिक्कत? अब देखो ध्यान से समझना, एक कांटा कांटा जैसा तुम लोग को दिख रहा है क्या? ये जो कांटा कांटा दिख रहा है इसको हम लोग रूजी कहते हैं। क्या बोलते हैं? रूजी। रोजी नहीं बल्कि रूजी। कोई को रोटी समझ रहा होगा। देखो ये जो नली है, नली, इस नली को हम लोग ग्रसनी कहते हैं, ओसोफेगस, या इसे ही और नाम से जाना जाता है फूड पाइप। इसे ही कौन पाइप बोलते हैं? फूड पाइप। या इसे ही हम लोग एक और नाम से जानते हैं ग्रसिका। कौन का? ग्रसिका। समझना बात को। होता क्या है कि जब हम लोग खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद भोजन मुंह में चबा लिए, चबाने के बाद जो भी कार्बोहाइड्रेट माल्टोज में चेंज होना था वो हो गया। तो चेंज होने के बाद वो खाना पिछड़ पिछड़ जब हो जाता है, उसको नली के द्वारा नीचे भेजा जाता है। जब ये नली में जाता है ना तो तुरंत गिर नहीं जाता है। ये यदि गिरेगा तो हमारा आमाशय को बेचारा को चोट लग जाएगा, इसलिए वो गिरता नहीं है। पता है कैसे जाएगा? जैसे कि कोई कोलगेट का पेस्ट होता है ना, तो कोलगेट का पेस्ट जब खत्म हो जाता है तो उसको इस तरह से दाबते हैं, हम लोग दाबते हैं ना, एकदम पूरा कैच कैच करके निकाल लेते हैं। इंडिया है यहाँ पर, यदि कैच के निकाले, नहीं निकला तो ब्लेड से काट करके एकदम पोछ पाछ करके एकदम पूरा पोछ लेते हैं, फिर जा करके मुंह धोते हैं। और नहीं मिला तो वैसे बरस भर रगड़ लेते हैं, है ना। तो जब उसको हम दबाते हैं कोलगेट को या कोई पेस्ट को, तो दबाने के बाद जिस तरह से वो फेंकता है, जिस तरह से वो निकलता है, उसी तरह से इस नली में भोजन जो है सो जाएगा। इस नली में भोजन क्या होगा? जाएगा। और वो जो गति करता है भोजन, जिस गति से जा रहा है, इस गति को हम लोग कहते हैं कर्मा कुंचन गति। कौन सा गति? कर्मा कुंचन गति। और कर्मा कुंचन गति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। कर्मा कुंचन गति को क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब ध्यान देना, भोजन पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के द्वारा आमाशय में आ गई। आमाशय में जब आएगा तो सबसे पहले वो आमाशय के कौन से भाग में जाएगा? आमाशय के कौन से भाग में जाएगा? सबसे पहले कार्डियक में जाएगा। ध्यान देना,
कार्डियक में यहाँ जो है इसके ऊपरी दीवार पर एक यहाँ पर स्राव होने के लिए यहीं से इसी दीवार से स्रावित होता है, जिसको हम लोग कहते हैं HCl निकलता है, ठीक ना। HCl निकलता है, कार्डियक में ही निकलता है HCl। क्या निकलेगा? HCl। समझना बात को। जब हम लोग खाना खाएं तो खाना खाने के बाद ये अमाशय में पहुंच गया। अमाशय में सबसे पहले कौन से भाग में पहुंचेगा? कार्डियक में। सबसे पहले किस में पहुंचा? कार्डियक में। जब कार्डियक में पहुंचता है तो HCl निकलता है। HCl को फुल फॉर्म होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इंग्लिश में इसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। संस्कृत में 2 लैंग्वेज जान रहा है, संस्कृतो जानना है। आहा, इसको जो उर्दू में तेजाब बोलते हैं, संस्कृत में नहीं, बल्कि इसको उर्दू में क्या बोलते हैं? तेजाब। समझो ये इतना घातक होता है, इतना डेंजरस होता है कि यदि यहाँ से निकाल करके किसी के थुथुर पर फेंक देना तो उसका थुथुर पूरा झोंस देगा, उसका चेहरा क्या करेगा? पूरी तरह से झोंस देगा और झोंसाया जाएगा। वो इतना घातक होता है। लेकिन यहाँ हमारे अमाशय को कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। बनाने वाले कौन थे? भगवान। कितना सोच समझ के बनाया होगा, पता नहीं वो कौन सा यूनिवर्सिटी में पढ़ा होगा कि कौन सा स्कूल कॉलेज में पढ़ा होगा, किस तरह का स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया। समझा? इतना डेंजरस चीज हमारे शरीर के अंदर निकल रहा है, फिर भी हमारे शरीर को इफेक्ट नहीं कर रहा है। गोड़ लगते हैं उसको हम, है ना। चलो देखो आगे। अब HCl क्या काम करता है, इसका काम समझना। ये एग्जाम में आता है कि HCl क्या काम करेगा। हम एक एक काम को बता रहे हैं। हम लोग जब बच्चा थे, चाहे बच्चा अभी भी देखना, चाहे अभी भी बड़े लोग, हम लोग का भी आदत होता है कभी कभी उधर से उसी तरह से। ऋषिया क्या कर रहे थे? अमाशय का पहला भाग क्या कहलाता है? कार्डियक कहाँ होता है? अमाशय में। कौन सा भाग है वो? कार्डियक से क्या निकलता है? क्या? राशि निकलता है। यह होता है दिक्कत। यही सब जैसा लड़का जो है ना, कहीं लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएगा। जब यहाँ एक बार बोले हैं कि हम छापने का टाइम नहीं देते हैं, तुम लोग को छापने का टाइम देते ही हैं, तो फिर हम जब यहाँ समझा रहे थे तुम छाप क्यों रहे हो? तो क्यों लिख रहे हो? उसको बाद में लिखो। अभी यहाँ कहीं लिखोगे बाबू तो इसको समझ भी नहीं पाओगे। समझा बात को? लिखोगे अब। चलो आराम से बैठना, सुनना हमारी प्रवचन को। जो हम प्रवचन दे रहे हैं, प्रवचन सुनना। ये प्रवचन सिर्फ 10th क्लास के लिए काम नहीं आएगा। ये प्रवचन जब तक तुम इस पृथ्वी पर रहोगे तब तक काम आएगा। समझा कि नहीं? इसलिए हमारी प्रवचन को ध्यान से सुनना। ये प्रवचन करोड़ों की प्रवचन होता है। ये प्रवचन जो है, इसको कहीं पैसा से खरीदने भी जाओगे तो ये प्रवचन कहीं मिलेगा नहीं। पंडित जी का कथा भी सुनने जाओगे तो ये सब प्रवचन तुम लोग को नहीं सुनाया जाएगा। समझा ना? इसलिए यहाँ पर सुनो। देखो, तो कहने का मतलब यहाँ से निकलता है HCl, और HCl जो निकलता है, ये HCl करता क्या है? तो हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी उसी तरह से गंदे भात से जो कुछ दिया खाने के लिए, भात धोए नहीं, चाहे भात भी है तो पोछ लिए, एकदम पोछ लिए और खाना शुरू कर देते। अब खाना शुरू कर देते तो कभी सोचा है कि हाथ में हमारे कितने जर्म्स हैं, बहुत सारे हानिकारक कीटाणु हैं। अब जब हम खाते हैं तो वो एक जैसे कि मुंह में तो डाल दिया हम लोग, अब वो हानिकारक कीटाणु जो है सो मुंह में गया। मुंह में जाने के बाद उसको दांत मार नहीं पाता है, क्योंकि वो इतने छोटे होते हैं कि हमारा दांत उसको मार ही नहीं पाएगा। और वो बेचारा जो है सो अंदर चल गया इस नली के द्वारा। नली का औकात नहीं है कि उस हानिकारक कीटाणु को मार दे। अब वो नली के द्वारा कहाँ चला जाएगा? अमाशय में। जब अमाशय में जाएगा तो HCl वहां पर वेट करते रहता है, बोलता है यारे बाबू या 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 बहुत तू दौड़ ले आ रहा, या तोरे तो हम इंतजार कर रहे थे। और जो ही इसको देखेगा वो आव न देखेगा न ताव, और उसको क्या करेगा? कूचना खत्म करेगा। और एकदम उसको कूच कूट करके जितना भी हानिकारक बैक्टीरिया आया, चाहे हानिकारक जीवाणु आया, उसको क्या कर दिया? मार दिया। कौन मारा? HCl। कौन मारा? तो पहला काम है ये हानिकारक जो जर्म्स या कीटाणु या जो बैक्टीरिया आते हैं हमारे शरीर के अंदर, मुंह के द्वारा जो हम खाने में ले जाते हैं, उसको मारने का काम करता है। समझो, यदि ये नहीं मारता तो क्या होता? तो यदि ये हानिकारक बैक्टीरिया नहीं मारता तो क्या हमारा डाइजेशन सही होता? नहीं होता। ये हमारे शरीर में तरह तरह की बीमारियां फैला देता। सबसे ज्यादा बीमारियां गंदा खाना और गंदा पानी पीने से होता है। टाइफाइड,
आज के समय में देखना हर घर में एक टाइफाइड मिलेगा। जब बीमारी का सीजन चल रहा होगा तो हर किसी को एक बार न एक बार टाइफाइड होता है। क्यों होता है? गंदा खाना खाने से और गंदा पानी पीना से। और होता है कि अपने घर के चारों ओर यदि कोई बाथरूम कर रहा है, समझा कि नहीं, तो अपने घर के चारों ओर गंदगी नहीं रहना चाहिए, खास करके बाथरूम वाला गंदगी। नहीं तो वो मक्खी जब खाने पर बैठता है तो वो जर्म्स जब छोड़ता है तो वो हमारी पेट में जब जाती है तो वो एक तरह से बीमारी फैला देता है, जिसको टाइफाइड के नाम से हम लोग जानते हैं। समझा कि नहीं? पहला काम इसको समझ गया। दूसरा काम देखो ये करता क्या है। कभी कभी हम लोग जब पार्टी उटी में जाते हैं तो पार्टी उटी में जाने के बाद देखें यहाँ चिकन है, यहाँ मटन है, यहाँ गोलगप्पा है, तो यहाँ कलकप्पा है, यहाँ तो ये है, यहाँ तो वो है, यहाँ सलाद है, यहाँ पनीर है, एकदम खाना तो सब है। और पता चला टाइम कम है, कहीं खत्म ना हो जाए, तो उस कंडीशन में एकदम मारते हैं गपा गप गपा गप गपा गप। समझा कि नहीं? अब गपा गप जब मारते हैं तो उस टाइम दातियों बोलता है, रे पहले हमारा चबाने दे रहे तब डालना। इसको भी धमका दे, चुप अभी तू पहले डाल। अब उस कंडीशन में ना तो चबा पा रहा है बेचारा, ये भी हम कर रहा है, चबा तो पे नहीं कर रहा। अब जब चबा नहीं पाएगा तो बेचारा कत्ते कुटाएगा ये। अब उस कंडीशन में होता है क्या है कि अंदर उसको भेजता है, अंदर वह भेजता है तो यहाँ माँ से बोलता है, अरे बाबू लोग तोरा तो ऊपर में चकियास तू पिसाया नहीं। बोला हमरा पीसने देगा तब ना, वो तो गपा गप मारे पर था। समझाएंगे नहीं? बोला गपा गप मारे पर था तो या तोरा हम कूटते हैं गदा कहेंगे, तू वहां क्यों नहीं कुटाया? बोला नहीं कूटा हमको, तो या तोरा कूटते हैं हम। अब ये बेचारा उसको कूटेगा और कूट कूट करके उसे छोटा छोटा टुकड़ा में कर देगा। जो भोजन बड़ा बड़ा था उसको छोटा छोटा टुकड़ा में कर करके सतुआ की तरह कर देगा। किस तरह करेगा पता? कभी कभी देखना खाना पचता नहीं है तो वॉमिटिंग होता है ना, तो वॉमिटिंग होता है देखना किस तरह रहता है। उसी तरह से कभी कभी दांत यदि हम लोग अच्छा से उसको चबाएंगे नहीं, अच्छा से चबाए नहीं, अमाशय में गया HCl भी उसको पूरी तरह से टुकड़ा टुकड़ा किया नहीं, तो वो बेचारा जो वहीं पर घूमते रहता है। और वहीं पर घूमते रहता है, नीचे जाना चाहता है, इधर बोलता है बाबू तू कहाँ जा रहा है, तू कुटाया है? बोला नहीं कुटाया। बोला जा ऊपर। तो अब उस कंडीशन में न तो ये HCl कुछ किया, अब वो सोचेगा कहाँ जाए, यहाँ तो रहने मिलेगा नहीं, 4 घंटा से ज़्यादा तो यहाँ रह नहीं सकते हैं, 4 घंटा से ज़्यादा रहेंगे तब तो और ज़्यादा दिक्कत है। इसलिए बेचारा ये अपना रास्ता चेंज करता है, बोलता है बाबू हम जाने से लियो तने से जाल दे हमरा। अब इधर से जा करके क्या करेगा, बाहर वॉमिटिंग कर देता है, वॉमिटिंग हो जाता है, होता है ना। तो दूसरा काम ये करता है कि उस भोजन को छोटे छोटे टुकड़ा में तोड़ करके उसको छोटा छोटा कर देता है, और छोटा छोटा करने के बाद जो है सो कार्डियक से कहां पर जाने देता है? फंडिक में। दूसरा कौन है? फंडिक में। और जब तक ये छोटा छोटा नहीं करेगा कार्डियक से फंडिक में नहीं जाएगा। समझ में आया? अब तीसरा काम इसका समझना, पहला काम, दूसरा काम, तीसरा काम। जो भोजन है इस भोजन को ये अम्लीय बना देता है। अम्लीय बोलो तो एसिडिटी कर देता है। और एसिडिटी जैसे कि मान ले अम्लीय मतलब खट्टा, समझ रहे हो ना, खट्टा कर देगा भोजन को। और खट्टा करना स्वाभाविक है क्योंकि HCl निकल रहा है, HCl निकलेगा तो ये अखुद होता है यम्लीय। ये इसके पछोनियों में लगल है यमल, क्या लगल है? यम्ल। तो यम्ल है तो ये भोजन को भी क्या करेगा? अम्लीय करेगा। पहला काम ये हानिकारक बैक्टीरिया को, हानिकारक जीवाणु या बैक्टीरिया को मारता है। क्या करता है? मारता है। पॉइंट में लिख लेना, समझा कि नहीं? और बाकी तुम लोग को हम लिखा देंगे, ऑनलाइन वाला लिख लेना। दूसरा, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ा में करता है, ये दूसरा काम हो गया। तीसरा, भोजन को अम्लीय बनाता है। भोजन को क्या करता है? अम्लीय बनाएगा। कौन बनाएगा अम्लीय? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन बनाएगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कार्डियक नहीं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl बनाता है। ये 3 काम हो गया। अब जब ये भोजन इससे इसमें गया, इसके बाद किस में गया? इसमें जब जाता है तो ये रुचि है, रुचि, ये जो खुटिया जैसा खड़ा है ना वो रुचि है। वो रुचि भी उसको मथने का काम करता है। मिक्सी देखे हो? मिक्सी, तब मिक्सी में देखना जब उसको पीसता है ना मिक्सी में तो कांटा जैसा रहता है, और उसको घुमाता है ना कांटवा जैसे, इस तरह नहीं रहता है घुरल। अब वो उसको खाना को क्या करेगा? कूटेगा, पीस देगा। तो उसी तरह से जिस तरह से हम लोगों का मिक्सी में कांटा की तरह खाना को पीसने के लिए रहता है, हमारे अमाशय में भी रुचि खड़ा रहता है कटवे जैसे। अब यहाँ पर कुछ नहीं पिसाया, बोला या तो हम एकदम पीस करके सतुआ की तरह करते हैं, और उसको पीस करके एकदम किस तरह कर देगा? सतुआ की तरह। और वो सतुआ की तरह जब होगा तो यहाँ से कहाँ भेज देगा? यहाँ से कहाँ भेज देगा? फंडिक में।
किसमें? पाइलूरिक में। किसमें? पाइलूरिक में। फंडिक बोलती है, पाइलूरिक में भेजेगा। अब देखो ये पाइलूरिक जो है, पाइलूरिक, इसकी दीवार पर एक ग्रंथि होता है यहां पर, और यहां पर जो ग्रंथि होता है इस ग्रंथि का नाम है जठर ग्रंथि। कौन ग्रंथि? और जठर ग्रंथि को इंग्लिश में कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। कौन ग्लैंड कहते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड। समझना बात को। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है ये भी एक रस निकालता है, ये भी एक जूस निकालता है, समझा कि नहीं? और ये जो रस निकालता है उसका नाम जो है इसी के नाम पर पड़ा, उसका नाम है जठर रस। कौन रस? जठर रस। याद रहेगा? जठर रस, जठर रस। तो और जठर रस को इंग्लिश में कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। आम का जूस नहीं, किसका जूस? गैस्ट्रिक जूस। कौन सा जूस? गैस्ट्रिक जूस। अब इस गैस्ट्रिक जूस में दो प्रकार के एंजाइम होते हैं। हाउ मेनी एंजाइम? देयर आर 2 एंजाइम्स। दो प्रकार के एंजाइम। एक को हम लोग कहते हैं रेनिन एंजाइम और दूसरा को हम लोग कहते हैं पेप्सिन एंजाइम। रेनिन एंजाइम और पेप्सिन एंजाइम कहाँ लिखे हैं? देखो यहाँ पर दो प्रकार के ये एंजाइम होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं रेनिन एंजाइम, रेनिन एंजाइम, और एक को कहते हैं पेप्सिन एंजाइम। रेनिन को इंग्लिश में भी रेनिन ही बोलते हैं और पेप्सिन को इंग्लिश में भी पेप्सिन ही बोलते हैं। कोई दिक्कत? अब समझना बात को। रेनिन एंजाइम जो निकलता है वो दूध का पाचन करता है। किसका पाचन करेगा? दूध का। और ये जो पेप्सिन एंजाइम ये प्रोटीन का, प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। प्रोटीन का। किसका? प्रोटीन का। ध्यान देना, जठर ग्रंथि कौन से भाग में पाई जाती है? किसमें? पाइलूरिक में। तीसरा कौन है? हाँ, पाइलूरिक। तीसरा कौन है? पाइलूरिक में। जठर ग्रंथि कौन से भाग में पाई जाती है? पाइलूरिक में। ये तिरवा आगे पीछे ये नामा वहां लिखना चाहिए, वो नामा यहाँ लिखना चाहिए का, तब एकदम परफेक्ट होता नामा। अच्छा तू लोग बुझ गया ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो जठर ग्रंथि से एक रस निकलता है जिसको कहते हैं जठर रस। कौन रस कहते हैं? जठर रस। और इस जठर रस में दो एंजाइम होता है, उस एंजाइम को हम लोग कहते हैं रेनिन एंजाइम और पेप्सिन एंजाइम। रेनिन एंजाइम किसका पाचन करेगा? दूध का। पेप्सिन एंजाइम किसका पाचन करेगा? प्रोटीन का। ध्यान देना, बूढ़ा लोग में रेनिन एंजाइम बड़ी कम निकलता है और बचपन में रेनिन एंजाइम ज्यादा निकलता है। इसीलिए बूढ़ा लोग जो है सो दूध कम पिएगा, और दूध कम इसलिए पीता है क्योंकि रेनिन एंजाइम निकल भी नहीं करे। अब वो दूध कहीं पी लिया गटगटा के तो वो भी बोलेगा जाओ, हम रेनिन एंजाइम निकल भी नहीं कर रहा है तो उसका पच भी नहीं करेगा, और फिर लोटा पानी लेकर के दौड़ते रहेगा। और बचपन देखना, बचपन दूध पी करके रह जाता है, रहता है ना, और दूध को तुरंत दही में चेंज करता है। तो हमारा जो अमाशय है ये पेप्सिन एंजाइम क्या करता है, जो हम दूध ये रेनिन दूध जो हम पी रहे हैं उस दूध को दही में बनाएगा। किस में बनाएगा? दही में। और दही में बनाने के बाद उसका पाचन करता है। तो जब दही में बन जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं पेप्टोन। क्या बोलते हैं? पेप्टोन। समझा कि नहीं? अब पेप्टोन को जाकर के फिर से उसको भेज देता है कहां पर? छोटी आंत में। तो दूध का आधा पाचन होता है मतलब अमाशय में, और उसका पूरा पाचन कहाँ होता है? तो दूध में प्रोटीन होती है, तो प्रोटीन का आधा पाचन कहाँ होगा? प्रोटीन अलग है, दूध अलग है। तो प्रोटीन जो है, प्रोटीन को पेप्टोन में चेंज करता है पेप्सिन एंजाइम। कौन सा एंजाइम? पेप्सिन एंजाइम। कौन सा एंजाइम? पेप्सिन एंजाइम। और इसको फिर जो है सो पूरी तरह से पचाता कहाँ पर? तो छोटी आंत में, जो छोटी आंत में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? डायरेक्ट कहीं पूछेगा जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता है। जठर रस जो निकलता है, जठर रस में दो एंजाइम पाए जाते हैं, रेनिन एंजाइम और रेनिन एंजाइम किसका पाचन करता है? पेप्सिन एंजाइम किसका पाचन करता है? कोई दिक्कत? कोई आपत्ति? कोई विपत्ति? टाइम हुआ है क्या? कितना टाइम हो गया? 7:43। तो अगला क्लास हम लोग अगला क्लास में देखेंगे। ठीक, आज जो है सो पूरा छाप लो। अच्छा लगा है तो क्या करना है इसको? हाँ, सब्सक्राइब, लाइक सब्सक्राइब कहते हो, अच्छा लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। ओके, चलो, थैंक यू।